ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 133वां सूक्त। मैं यश के बल से दोनों लोकों को पवित्र करता हूँ। इंद्र के विरोधी सारे बड़े शत्रुओं को जलाता हूँ। जहां शत्रु लड़ते हुए मारे गए, मरे हुए वे सब शमशान स्थान पर सो गए। हे वज्र वाले इंद्र, तू हिंसा वाले शत्रुओं के सिर पर पहुंचकर अपने विशाल पांव से अपने अत्याधिक विशाल पांव से उन्हें नष्ट कर दे। हे धन वाले इंद्र, तो कुत्सित मरे लोगों के स्थान में एवं घृणित बड़े शमशानों में इन हिंसा करने वाली सेनाओं का बल नष्ट कर। हे इंद्र, जिस शत्रु की सेनाओं के 350 अर्थात 150 लोगों को अपने घेरने वाली चालों से तूने मार दिया, भक्त वर्ग तेरे उस कर्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं, उस कर्म की बहुत प्रशंसा करते हैं। हे इंद्र, कुछ लाल रंग के शस्त्र धारण करने वाले महान विशाल शरीरधारी दुष्ट को मार दे, तो सारे राक्षसों को नष्ट कर दे। हे इंद्र, तू उस बड़े असुर को नीचा करके नष्ट कर दे। तू हमारी पुकार सुन। हे वज्रधारी इंद्र, देव पृथ्वी के समान भय से शोक करने लगी। वज्रधारी जैसे अग्नि से पदार्थ जलने लगते हैं, वैसे भय से जलने लगी। बलवान पुरुषों से युक्त श्रेष्ठ वीरों वाला तो कठोर शस्त्रों से युक्त होकर शत्रुओं के पास जाता है। हे पीछे न लौटने वाले शूर, अपने वीरों को नाश से बचाने वाला तू वीरों के साथ जाता है। हे वीर इंद्र, 21 वीरों के साथ जाता है। यजमान सवन करता हुआ घर प्राप्त करता है। वे यज्ञ कराते हुए ही सब ओर फैले हुए द्वेषियों को दूर करता है। देवों के द्वेषियों को दूर भगाता है। शत्रु के घेरे में न आने वाला बलवान इंद्र याचकों को ही सहस्त्रों धन देना चाहता है। तब इंद्र सवन करने वालों के लिए धन देता है। वह यजमान को भक्त के योग्य धन देता है। भावार्थ, इंद्र के सभी विरोधी मारे जाते हैं। जब शत्रु अधिक मारे जाते हैं, तब उनके मृत देहों से युद्ध क्षेत्र शमशान दिखाई पड़ता है। इंद्र के पांव बहुत बड़े हैं, अर्थात इंद्र में आक्रमण करने की शक्ति बहुत है। अतः वह इंद्र अपनी शक्ति से शत्रुओं को चूर चूर कर देता है। युद्ध में मृतकों का ढेर लग जाता है और वह स्थान भयानक और बहुत बुरा दिखाई देता है। इंद्र ऐसे शमशान के समान भयानक स्थानों में शत्रुओं को बड़ी संख्या में मारता है। इंद्र ने इस युद्ध में 150 असुरों को मारा। उसका एक कर्म प्रशंसा की योग्य है। इंद्र शत्रुओं को किस प्रकार घेरा जाए, इस विद्या में बहुत प्रवीण है। इसलिए वह शत्रुओं को आसानी से मार देता है। इंद्र के शत्रु भयंकर और रंग बिरंगे शस्त्र अस्त्र वाले होते हैं। उनको वे मारता है। जब राक्षस और दुष्ट बहुत बड़े जाते हैं और वे सर्वत्र अत्याचार करने लगते हैं, उनके अत्याचारों को देखकर पृथ्वी कांपने लगती है और उसी तरह भूलोक भी कांपने लगता है। तब इंद्र इन अत्याचारियों पर आक्रमण करता है और अपने शस्त्र अस्त्रों से उन्हें मारता है। इंद्र का भक्त द्वेष नहीं करता और दूसरों के द्वेष को भी दूर हटा देता है। जो इंद्र को सहस्त्रों धन तक दे सकता है, वही उसका सच्चा भक्त है और उसे ही स्थिर धन प्राप्त होता है। जो इंद्र को हवि देता है, उसे ही इंद्र धन प्रदान करता है।